राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो का मेजर पार्ट था टाइटन। अब देखो, टाइटन की रैली तो हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते किसी और शेयर के अंदर। टाइटन तो अपनी जर्नी कर रहा है, वो चल चुका है बहुत ज्यादा, आगे भी जिस हिसाब से नंबर्स आ रहे हैं चलता ही रहेगा। तनिष्क इनका एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है रेवेन्यू के अंदर, बट यहाँ पे एक ऐसी कंपनी लिस्ट हुई है रिसेंटली जो तनिष्क को कंपटीशन दे सकती है। ऑफ कोर्स शेयर प्राइस के अंदर ज्यादा कंपटीशन रहेगा बजाय ब्रांड प्रेजेंस के, क्योंकि तनिष्क इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर इन द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इन द ज्वेलरी सेगमेंट इन इंडिया। यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स की, सेनको गोल्ड की। तो इस वीडियो के अंदर एक डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा सेनको गोल्ड का। मेरा नाम है जतिन अग्रवाल, आप लोग जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, किसी भी कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करने की सोचते हैं ना, तो उसकी इन्वेस्टमेंट थीसिस समझनी जरूरी होती है। ये समझना जरूरी होता है कि ये कंपनी क्यों या ये सेक्टर क्यों। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट थीसिस जो हमारी है वो मैक्रो पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आ रही है, एंड सेक्टर ये वाला क्यों, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जैसे जैसे इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो जो आपके थोड़े भी लग्जूरियस गुड्स हैं, लग्जरी के प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांडेड चीजें हैं, वो ज्यादा बिक रही हैं। और एक ग्लोबल ट्रेंड रहा है, सबके लाइफ के अंदर सेम ही ट्रेंड होता है। ह्यूमंस चाहे वो कहीं और किसी और कंट्री में हो, रहते तो ह्यूमंस ही हैं, साइकोलॉजी सेम है, एंड कहीं ना कहीं वो ही ड्राइव करता है ग्रोथ को, वो ही ड्राइव करता है ऐसी चीजों की डिमांड को। सो इट इज वेरी नेचुरल फॉर मी टू थिंक कि जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम यहाँ बढ़ेगी, वहां पे आप देखेंगे तो ज्वेलरी की डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी। एंड सेनको गोल्ड इज वन ऑफ दोज कंपनीज जो इसका बहुत अच्छे से बेनिफिट ले सकती है, एंड इसीलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेनको गोल्ड को। अब ये ट्रेंड खाली ज्वेलरी के अंदर भी नहीं है, मैं कहूंगा बहुत सारी और चीजों में, जैसे मैं बता रहा हूँ सारे लग्जरी गुड्स में है। तो अगर आप मर्सिडीज इंडिया के सेल्स के नंबर्स देखेंगे, रिकॉर्ड नंबर्स डिक्लेयर हो रहे हैं। पोर्शे ने नई कायन लॉन्च करी है, उसकी बुकिंग इतनी ज्यादा चल रही है कि क्या बताऊं मैं आपको। इथॉस, जिसका हम यहाँ पे एनालिसिस कर चुके हैं, जिसका बिजनेस हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जो कि लग्जरी वॉचेस के अंदर डील करता है, अगर आप इथॉस के भी सेल्स देखेंगे, नंबर्स देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से डिमांड बढ़ रही है वहां पे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरा ट्रेंड है, दिस इज गोइंग टू प्ले आउट इन द नेक्स्ट डेकेड और सो, और बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको ग्रोथ आते हुए दिखेगी इन सेगमेंट्स के अंदर, इन सेक्टर्स के अंदर, एज लॉन्ग एज द इकोनॉमी इज डूइंग वेल। ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, बट फिर भी हम देखते हैं कि लॉन्गर टर्म पिक्चर, अगर आपको लगता है इंडिया की बुलिश है, ग्रोथ यहाँ पे आनी है, सेनको गोल्ड जैसी कंपनीज ऑब्वियस चॉइसेस हो जाती हैं आप लोगों के लिए, जिनको आपको बिजनेसेस को स्टडी करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, एंड देन इट्स योर डिसीजन वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट और नॉट। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एम स्टॉक के बारे में। अब कभी भी आप मार्केट्स में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हो, आपको एक ट्रस्टेड ब्रोकर चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप काम कर ही नहीं सकते। एंड एम स्टॉक इज वन ऑफ दोज ब्रांड जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। मैंने खुद अपना डीमैट अकाउंट यहाँ पे खुलवाया हुआ है। एम स्टॉक इज ब्रॉट टू यू बाय द हाउस ऑफ मिराई एसेट। मिराई एसेट को हम सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत ही ट्रस्टेड नाम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। अब किसी भी ब्रोकर के पास अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, कुछ एडवांटेजेस तो आप देखते हैं ना कि उसमें क्या है, अच्छे पॉजिटिव्स क्या हैं। तो एम स्टॉक के मैं आपको पॉजिटिव्स यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज है इनका 999+999 का प्लान, जो आपके 0 एमसी कर देता है और 0 ब्रोकरेज कर देता है क्रॉस प्रोडक्ट्स। तो आप एक बार इनको पैसे दे दो, आपके कोई चार्जेस और नहीं लगने, विच आई थिंक इज अ ब्यूटिफुल डील। उसके बाद अगर आप लोग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करते हैं MTF, तो इनके पास लोएस्ट इंटरेस्ट रेट से स्टार्ट होती है फैसिलिटी 6.99%, और इसी वजह से इन्होंने अपनी MTF बुक भी बहुत अच्छे से ग्रो कर दी है। इनफैक्ट देयर MTF बुक इज एट 600 करोड़ प्लस, 5 लाख प्लस यूजर्स हैं, एंड 20 लाख ट्रेड्स हो रही है यहाँ पे सिंगल डे में। अब ऑफ कोर्स देखो, ब्रोकर पे आपने अकाउंट खुलवा लिया, उनका यूजर इंटरफेस तो देखना पड़ेगा ना। एम स्टॉक इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट यूजर इंटरफेस। इनका यूजर इंटरफेस बहुत ही सुलझा हुआ है, बहुत ही साफ है, कोई दिक्कत नहीं होती। नीट एंड क्लीन यूजर इंटरफेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि क्लटर फ्री रहे वो पूरी चीज, माइंड भी क्लटर फ्री रहता है, बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाती है। गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों को एम स्टॉक की थोड़ी अचीवमेंट्स भी बता दूं। 1 साल से ऊपर हो चुका है ना, यहाँ पे 5 लाख प्लस पेड यूजर्स है। सबसे बड़ी चीज ब्रोकरेज जो इन्होंने बचाई है, 72 करोड़ से ऊपर की ब्रोकरेज बचा चुके हैं लास्ट 3 मंथ्स में। ऑफ कोर्स क्योंकि ब्रोकरेज नहीं चार्ज करते, ब्रोकरेज आपकी बचती है। रिटेल क्लाइंट होल्डिंग 1800 करोड़ से ऊपर की है। यहाँ पे जो टर्नओवर रीच किया है वो 2,40,000 करोड़ से ऊपर का कर चुके हैं। 21 करोड़ से ज्यादा ट्रेड्स हो चुके हैं। MTF बुक हम सबको पता है 600 करोड़ से ऊपर हो गई है। ऐप पे भी जो रेटिंग है
इनकी वो 4 स्टार चल रही है ऐप स्टोर पे। सो डेफिनेटली अ वेरी वेरी वर्दी ब्रोकर इन द मार्केट। सो गाइस देर कैसी, लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। लिंक पे क्लिक करो, वो रीडायरेक्ट करेगा आपको एम स्टॉक की वेबसाइट पे। वहां पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करो, आधार और पैन को रखना हैंडी, पूरा डिजिटल प्रोसेस है, फ्यू मिनट्स में आपका अकाउंट ओपन होता हुआ आपको दिखेगा यहाँ पे। एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई एम स्टॉक। I personally do use it and I find it to be one of the best brokers for my needs in the markets. Now back to the video. So guys, अब हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, ईस्ट इंडिया के अंदर इनकी बहुत सॉलिड प्रेजेंस है। 5 डेकेड से ज्यादा हो चुके हैं इनको वहां पे इन लोगों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इनफैक्ट अगर हम ईस्ट को कंसिडर करें तो 5% मार्केट शेयर इनका वहां पे है, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर हम खाली ऑर्गेनाइज सेक्टर को देखें तो वहां पे 14% मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं। तो ईस्ट इंडिया के अंदर तो बहुत अच्छी डोमिनेंस है, बहुत अच्छी प्रेजेंस है। वहां पे इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी मार्केट क्रिएट करी हुई है ऑलरेडी। इनफैक्ट द ब्रांड हैज अबाउट 80% ऑफ इट्स स्टोर्स इन द ईस्ट ऑफ द कंट्री और 85% के अराउंड का रेवेन्यू वहीं से इनको आता है। अब अगर हम इन लोगों की बात करें तो स्टोर्स कितने हैं, क्योंकि देखो कभी भी आप रिटेल का बिजनेस पढ़ते हो ना इस टाइप का, तो आपको देखना होता है कि स्टोर्स कितने हैं, वो स्टोर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इसी चीज के ऊपर हमारी पूरी थीसिस बिल्ड होती है, इसी के ऊपर हम उनका बिजनेस मॉडल समझ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोर्स को डिवाइड किया हुआ है, कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, एंड फिर फ्रेंचाइजी के पास कितने हैं, राइट। तो कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड यानी कि कोको आर 80, 62 आर फ्रेंचाइजीज, उसके अंदर भी 58 है फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, और 4 हैं फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, यानी कि वहां पे कंपनी ही ऑपरेट कर रही है उन स्टोर्स को। तो अब हम जान लेते हैं कि सेनको का बिजनेस मॉडल किस लाइन पे है। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं किसी भी ज्वेलरी बिजनेस में ना, स्टोर्स हो गया, ये हो गया, तो वो स्टोर से एवरेज टिकट सेल क्या हो रही है वहां पे। जब कोई स्टोर में वॉक इन करता है तो सेल का एवरेज प्राइस क्या है, तो वहां पे 50 to 60,000 कोई कंज्यूमर ऑन एवरेज स्पेंड करता है जब इनके स्टोर्स को विजिट करता है। अगर हम कंपनी ओन्ड स्टोर्स और फ्रेंचाइजी में रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, 65% कंपनी ओन्ड से आ रहा है, 35% जो सेल्स आ रही है वो फ्रेंचाइजी से आ रही है। अब ऑफ कोर्स अगर आप ज्वेलरी के बिजनेस में है तो रॉ मटेरियल को आप कैसे सोर्स कर रहे हैं वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ सोर्सिंग गोल्ड इज गोल्ड मेटल लोन्स, GML, और 50% इनका भी जो रॉ मटेरियल का सोर्सिंग है वो गोल्ड मेटल लोन्स के थ्रू ही होता है। 20% इज वाया गोल्ड एक्सचेंजेस एंड रेस्ट इज आउटराइट परचेज। अब देखो ज्वेलरी के सेगमेंट में अगर आप ब्रांड बना रहे हो ना, एक चीज और बहुत जरूरी हो जाती है कि आपके डिजाइन कैसे। तो इनकी इन हाउस डिजाइनिंग की टीम है, 170 आर्टिसंस के साथ इनका टाई अप है जो कि मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं इन लोगों की। अब मैं एक पॉइंट पर टच करना चाहूंगा कि ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कंपनी ओन्ड रखना है स्टोर को या फ्रेंचाइजी में देना है। तो टियर 1 सिटीज में जनरली हम देखते हैं कंपनी ओन्ड एंड के स्टोर्स, टियर 2 और टियर 3 में नॉर्मली फ्रेंचाइजीज देते हैं। ऑफ कोर्स अभी हम एक्सपेंशन की बात करेंगे, क्या कर रहे हैं, तो उसके अंदर कैसे प्ले आउट होती हैं चीजें वो हमें देखनी होंगी फ्यूचर के अंदर। बट उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनके फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में और बता दूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर 2 चीज होती है, या तो आप फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड हो जाता है, या फिर फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड हो जाता है, फोफो एंड फोको। तो अगर फोफो है तो उसके अंदर एग्रीमेंट ये करते हैं 5 साल का प्लस 5 इयर्स का उसके अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर फोको है जो कि फ्रेंचाइजी ओन्ड है बट ऑपरेट उसे कंपनी खुद कर रही है, तो वहां पे एग्रीमेंट है सीधा 15 साल का कर लेते हैं, 3 साल का कंपलसरी लॉक इन रहता है उसके अंदर। एंड अगेन जो भी ये चीजें फ्रेंचाइजी को देते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी बेचेगी आगे जो भी करेंगे वो स्टोर्स, तो उसके अंदर ये फ्रेंचाइजी को जब बेचते हैं उसके अंदर एक फिक्स मार्जिन लेके चलते हैं, एंड वो मार्जिन 8% के अराउंड पे कहीं ना कहीं आता है। तो फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर अगर हम देखें तो 8% के अराउंड का इनका मार्जिन हो जाता है बिजनेस का। सो गाइज अब हम जान लेते हैं कि कंपनी में आगे ग्रोथ कैसे आएगी, क्योंकि हमें कंपनी के बारे में सब पता चल गया, हमें इनका बिजनेस मॉडल समझ आ गया है, फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे वर्क कर रहा है वो समझ आ गया, उसमें मार्जिन क्या वो समझ आ गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ क्या होगी। सबसे पहली चीज, ये एक्सपैंड तो देखो करेंगे ही करेंगे। ईस्ट में बहुत डोमिनेंट है, साउथ में लोग अभी जाना नहीं चाहते बिकॉज साउथ इज अ वेरी वेरी कंपेटिटिव मार्केट। वहां पे रीजनल प्लेयर्स बहुत बड़े हैं एंड वहां पे मार्केट को पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। सो इनके लिए ऑब्वियस जो जगह बचती है वो है नॉर्थ। अब देखो तनिष्क से मैं कहीं पे भी कंपेयर नहीं कर रहा किसी भी कंपनी को, बिकॉज तनिष्क अगेन इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड यहाँ पे सेनको गोल्ड अपनी प्रेजेंस बनाएगा नॉर्थ में आके। अब तो इनफैक्ट आई लिव इन गुड़गांव एंड रिसेंटली मैंने देखा मेरे घर के पास भी एक सेनको गोल्ड का स्टोर खुल गया है। एंड वही है कि देखो ब्रांड प्रेजेंस आपको बनानी पड़ेगी, बट जब भी आप कहीं पे भी एक्सपैंड करते हो ब्रांड प्रेजेंस बनाने में ना स्टार्टिंग में खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। वो इनफैक्ट आपकी बैलेंस शीट पे अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करता। आपको रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगी बट आप देखोगे रिटर्न रेशियोज जो होते हैं ना आपके वो नीचे जाने लग जाते हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा, आपको जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा।
तो होता क्या है कि जब आप एक अच्छा बेस एस्टैब्लिश कर लेते हैं, मल्टीपल स्टोर्स खोल लेते हो, नाउ फॉर एग्जांपल देयर नेशनल ब्रांड एम्बेसडर इज कियारा आडवाणी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, नेशनल ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं, रीजनल ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं, एंड जो मेरे घर के पास भी स्टोर खुला है तो उसमें ऑफ कोर्स जो फोटोज लगी हुई है कियारा आडवाणी की लगी हुई है। नाउ इट्स अ वेरी फेमिलियर फेस फॉर एवरीवन इन द कंट्री, राइट? तो होगा क्या कि अगर आप जा रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, चलो एक बार हम ट्रस्ट कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, हम एक बार विजिट कर सकते हैं। सो जैसे जैसे प्रेजेंस बनेगी, जैसे जैसे ये और स्टोर्स खोलेंगे, तो आपको एक ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होता हुआ दिखेगा। ऑफ कोर्स इफ द मॉडल्स वर्क वेल, इफ द फ्रेंचाइजी एंड द कंपनी ओन्ड मॉडल्स वर्क वेल, सारी चीजें ठीक रहती हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज फिर किक इन हो रहा है। बट अगर आप अभी बैलेंस शीट को देखेंगे, मुझे लगता है जैसे जैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, आईपीओ से फंड्स भी रेज किए थे, राइट? तो जब ये एक्सपैंड कर रहे होंगे आप, तब अगर बैलेंस शीट देखोगे तो आप थोड़ा डाउट में आ सकते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज कहां चला गया, ये रिटर्न रेशियोज क्यों खराब हो रहे हैं। पहले तो बहुत अच्छे से इनके मार्जिन्स आ रहे थे, मार्जिन्स में क्यों प्रेशर आ रहा है इस समय, जबकि रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। नंबर्स अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो ये होना बहुत ही नॉर्मल है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज व्हेन यू विल एनालाइज दिस कंपनी और व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी दिस कंपनी इन द फ्यूचर, आप कौन कॉल सुनेंगे तो ये कहीं ना कहीं प्ले आउट होता हुआ नेचुरली आपको दिखेगा। दिस कंपनी इज नाउ मूविंग इनटू अ न्यू ज्योग्राफी, वहां पे ब्रांड प्रेजेंस बनाने में टाइम लगेगा, एंड जैसे जैसे ब्रांड प्रेजेंस बनाएंगे आप देखोगे उसके बाद जो ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, दैट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, दैट इज गोइंग टू हेल्प देम मेक अ डोमिनेंट प्रेजेंस एंड ग्रो इन द फ्यूचर एज वेल। सो गाइस, मैं इनके फाइनेंशियल्स भी स्टडी कर रहा था, आई फाउंड नो मेजर रेड फ्लैग्स इन द फाइनेंशियल्स। रिसेंटली आईपीओ आया था तो डीआरएचपी से काफी इंफॉर्मेशन भी देखने को मिली, काफी समझ भी आई कि किस तरीके से ये इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स किस हिसाब से फंक्शन कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, मैं कहूंगा नेट प्रॉफिट की ग्रोथ अगर FY22 से 23 में कंपेयर करें तो 22% के अराउंड थी, विच अगेन इज गुड। यहाँ पे मार्जिन्स भी ठीक लग रहे हैं मुझे, मेरे को ऐसा कोई बड़ा रेड फ्लैग नहीं दिखा है व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द नंबर्स ऑफ दिस कंपनी। सो गाइस, कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, बिजनेस मुझे पसंद है, स्टोरी मुझे पसंद है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखूं तो सारे बॉक्सेस चेक करता है मेरे। जिस तरीके से इथॉस के लिए मैं बुलिश था, उसने बहुत अच्छा किया है। इथॉस की पेरेंट कंपनी KTDL लिमिटेड की हमने यहाँ पे बात करी है, उसने बहुत अच्छा किया मार्केट्स के अंदर। उसी तरीके से आई थिंक सेनको इज ऑल्सो वन ऑफ दोज कंपनीज विच इज गोइंग टू बेनिफिट मैसिवली फ्रॉम द राइज इन डिस्पोजेबल इनकम। नाउ द कंपनी हैज रन अप अ लॉट इन द पास्ट फ्यू डेज, तो मैं रेकमेंड करूंगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे चार्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा स्टॉप लॉस के साथ। Always follow your stop losses, always follow your discipline, and again, always do your analysis before taking any decision in the markets. Also guys, a mandatory disclaimer, this video is made for educational purpose. मुझे बताने की बार बार जरूरत नहीं है कि आपको अपना डिसीजन यहाँ पे मार्केट्स में खुद लेना है। You need to analyze things on your own and then you need to take your call. प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, पैसा भी आपका यहाँ पे। So please be careful when you are investing or trading in the markets. So guys, that is it. I'll be seeing you very soon with another video. Comments में मुझे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, आप मेरी थीसिस से एग्री करते हैं, इन्वेस्टमेंट थीसिस से एग्री करते हैं कि नहीं। And again, join the Telegram channel for further updates as well. Thank you so much for staying connected. I'll be seeing you in the next one. Bye bye and Jai Hind. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.